2 लाख रुपया दे रहा था लोग, यहाँ तक कि मंत्री को पैसा देके बुला रहा है लोग। मैं चाहता हूँ ये खामोशी मिजाज जिंदगी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो कोहराम, देखिए, 2 दिलों का मिलना बहुत आसान है, लेकिन 2 दिमाग का मिलना आसान नहीं है। यहाँ के बच्चों के करियर के बारे में ना सोच करके आज वे लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं। करियर तुम्हारा चुली बार में जाए। तो पॉलिटिक्स पार्टी की तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं और जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे बच्चों के लाइफ को खतरा है। मंत्री को यहाँ तक तेजस्वी यादव को जो है जो पैसा दीजिए, जितना पैसा मांगे हम देंगे, उसको बुलाइए, उनको बुलाइए, है ना, बुलाया जाए। ऐसे प्रलोभन हो रहा है। देखिए ना सर, में कुछ टाइम आने दीजिए, होर्डिंग पे होर्डिंग लगेगा। नहीं अगर लगा मोतिहारी में लोग का होर्डिंग ना, तो कहिएगा कि आप ये बात गलत चाह रहे हैं। जी किसी तरह जो है ना धन बल पावर होर्डिंग सबको लगाकर और सबको यहाँ पे तहस नहस कर दे, इस तरह। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों कुछ चंदमारी में कुछ चल रहे थे, इंडिविजुअल और कोचिंग संस्था के ऊपर कुछ चर्चे हो रहे थे। जैसे एबी सर ने भी कुछ बोला हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे चंदमारी के जो टीचर लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज हम उन लोगों से बात करेंगे कि कहाँ तक क्या सही है, क्या गलत है और क्या सच्चाई है। इसके ऊपर हम पूरी प्रकाश डालते हैं आज, और सब जो भी हमारे यहाँ पे सीनियर टीचर लोग हैं उनसे 2 शब्द बात करेंगे कि उन लोग का क्या राय है। तो सबसे पहले हम जाने माने मोतिहारी के गौरव कहे जाने वाले ETC जिनका कोचिंग संस्था चलता है, सर से बात करते हैं। संजीव सर। अच्छा सर, आपका सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे यहाँ पे अभी डिबेट चल रहा है, जैसे इंडिविजुअल कोचिंग संस्था और कोचिंग संस्था के बीच में, तो आपका क्या राय है? देखिए, दोनों सही है अपने अपने जगह पर, लेकिन बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी काम करे, लेकिन ऐसा कोई नहीं काम करे गरिमा गिरा के काम करे। जैसे कि मैट्रिक के टीचर के पास जाना, वहाँ पैसा का प्रलोभन देना, हम लोग के पास बहुत सारा कंप्लेंट मिला था। तो यह जो काम है, यह गलत चीज़ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। कोई भी, हम लोग भी अगर जाते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। पढ़ाना है, पढ़ाइए आप, कोई किसी के बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करे, और सबको नज़रअंदाज करके चलना है कि भाई मोतिहारी जो पहले 34-35 हज़ार बच्चे आते थे, अब मोतिहारी में मात्र 7-8 हज़ार बच्चे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बच्चे पलायन क्यों कर गए? और इस पर सबको अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है। अगर क्वालिटी बढ़िया करते हैं तो क्वांटिटी अपने आप निकल जाता है। तो क्वालिटी मिक्स क्वांटिटी, दैट्स इनफ। सर, अब बात करते हैं, माँ फिजिक्स के संस्थापक हैं, तो सर से बात करते हैं। सर, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, कोचिंग और इंडिविजुअल दोनों अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन उद्देश्य और नियत सही होना चाहिए। कोचिंग खुलने का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम लोग इंडिविजुअल को क्रैश करें। तो उस उद्देश्य से ही यहाँ पे 32 साल से लोग ऐसे ही बैठे पड़े था। अब उनको बेचैनी बढ़ी है कि कोचिंग खोला जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब वो डाउन हुए तो न्यू एनर्जेटिक हम लोग के बीच के साथी आए, वो अपने मेहनत के बल पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको डैमेज करने के सेंस में कोचिंग खोलना गलत है। और अगर सही उद्देश्य है तो सही है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस उद्देश्य के लिए वो लोग कर रहे हैं, विगत 30 वर्षों से आज तक लगभग पर एनम 2-4 अगर रिजल्ट हुआ रहता तो उसको प्रमाणित वो लोग करते, लेकिन आज तक तो रिजल्ट हुआ नहीं। आज के डेट में कोर्स तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें मैक्सिमम लोगों का। तो इस स्थिति में हम लोग जो इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो हम लोग उसी को प्रायोरिटी देंगे, उसी को महत्व देंगे और लड़का के करियर को हम लोग बचाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग इंडिविजुअल के तरफ। सर, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि बच्चों के लिए इंडिविजुअल सही है कि कोचिंग संस्था सही है? नहीं, सही तो देखा जाए तो इंडिविजुअल ही है। कोचिंग का मतलब ये कोचिंग भी गलत नहीं है, लेकिन वैसा पढ़ाई मिले तो वैसा। लेकिन कोचिंग में क्या है कि कुछ सर लोग देखे हैं कि कोचिंग वाले गांव-गांव में जाके, जैसे सर बोले हैं कि 10th के बच्चे को जाके बरगलाया जा रहा है, सर से मिल के बरगलाया जा रहा है, तो ये गलत बात है। अब रिजल्ट दीजिए, अच्छी बात है, रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन गांव-गांव में जाकर सर से मिलकर 10th के टीचर से लोग से मिलकर, ये गलत बात है। बच्चे को बरगलाया जा रहा है, इंडिविजुअल कोचिंग के बारे में विरोध किया जा रहा है, ये गलत बात है। अच्छा सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा कि देखिए सर, इंडिविजुअल में अब और कोचिंग संस्था में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, पूरा खुल के बताइएगा और संक्षिप्त में बताइएगा।
देखिए, यहाँ पे मोतिहारी में जो भी इंडिविजुअल और कोचिंग संस्थान की जो बात हो रही है, तो मोतिहारी के लिए हम पर्सनली बात करें कि मोतिहारी में जितने भी टीचर्स लोग अभी एक साथ यूनाइट होकर जो काम कर रहे हैं, जितना लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें मोर देन 90% लोग ऐसे हैं कि जो सिलेबस आज तक कभी कंप्लीट किया ही नहीं, फर्स्ट ईयर का आज तक कंप्लीट नहीं किया है, जो आपको भी पता है। तो जो लोग आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, बेहतर रिजल्ट आज तक दिया नहीं, कुछ को छोड़कर, उसमें कुछ ठीक है, अब मैक्सिमम जो है ऐसे ही हैं जो रिजल्ट कभी आज तक कुछ नहीं दिए, आज तक कभी रिजल्ट 11th का कंप्लीट नहीं किए। तो जो आज तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं किया, 20 साल 30 साल से पढ़ा के कभी कंप्लीट नहीं किया, और आज जो है वो पूरा एक चेन बना के चाह रहा है कि हम सबको मिल के हम काम कर लें। तो मान लीजिए जो आज तक इंडिविजुअली जिस काम को नहीं कर सका, वो चाह रहा है कि वो उस काम को हम सबको मिलकर एक साथ जोड़कर कर ले। तो देखिए, जो टीचर जो टीचर पहले 500 में पढ़ाता था, 1000 में पढ़ाता था, वो टीचर उस एसोसिएशन में आके चाह रहे कि हम 11,000 फी ले लें। अब बताइए, पहले वो 500 में पढ़ाता था और आज वो 11,000 में पढ़ा रहे हैं। तो वही टीचर पहले 500 में पढ़ाता था, 1000 में पढ़ाता था, अब वही टीचर आज 11,000 में यूनाइट होकर पढ़ा रहा है वो कोचिंग में जाके। तो या तो पहले क्वांटिटी कम देता था तो पैसा कम लेता था, और आज के समय में यदि वो 11,000 दे रहा है, 11,000 ले रहा है, तो या तो बच्चे को मटेरियल कम देगा, वही मटेरियल देगा और 11,000 ले लेगा, यानी बच्चे को भूल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, कोचिंग तो बेस्ट है, कोचिंग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें सब बच्चे को मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मोतिहारी का जो माहौल है, यहाँ पे जो कोचिंग जो खुल रहा है, नए नए कोचिंग, तो इसमें जितने भी टीचर्स लोग हैं यहीं के लोकल हैं, कहीं के बाहरी नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि यदि एक मालिक रहेगा, मालिक एक हो और सभी लोग मेंबर की तरह काम करें, तो वो हिट करेगा, वो सही है। लेकिन 16 मालिक, 17 मालिक, 20 मालिक, ये कभी संभव नहीं, ये कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। देखिए, 2 दिलों का मिलना बहुत आसान है, लेकिन 2 दिमाग का मिलना आसान नहीं है। तो ये अच्छा, मेरा ये थैंक यू। सर, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कोचिंग में आज यहाँ पे प्रलोभन दिया जा रहा है बच्चों को, समय बचेगा, पैसा बचेगा, करियर तुम्हारा चुली बार में जाए। तो मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? करियर बचना चाहिए। पैसा समय का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर लड़का करियर बना ले, कल हो गए उसके लिए पैसा तो कागज़ है। तो उद्देश्य पैसा कमाना वो लोग का है, लड़का फ्यूचर में पैसा कमाए इसका उद्देश्य नहीं है। उसका करियर कहीं जाए उससे मतलब उन लोग को नहीं है। उन लोग को बस मतलब है कि हमारे पॉकेट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए हम लोग इस कोचिंग शब्द से ही मोतिहारी में हम लोग को एलर्जी टाइप की हो जाती है, क्योंकि कैरियर उस मामले में नहीं हो रहा है। जब आप फुल टाइम में काम ही नहीं कर पाए तो डबल नेचर में कहाँ से काम कर पाएंगे? यही मेरा कहना है। सर, अब हम दूसरे सर से बात करते हैं। जैसे सर, जैसे यहाँ पे सर ने बताया कि यहाँ पे पैसा, आर्थिक स्थिति को लेकर यहाँ पे सर ने बात की, तो आपको क्या लगता है पैसा को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे वो लोग एक इसको बिजनेस बना रहा है, एक टीचिंग लाइन को वो लोग बिजनेस बना दे रहा है। आपका कहना है, जैसे सर का कहना है जैसे कि वो लोग टीचिंग लाइन को एक बिजनेस के तौर पे पेश कर रहा है, तो आपका इस पे क्या कहना है? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक पहले कंपटीशन में आके एक दूसरे को पढ़ाते थे, आज वे लोग सिर्फ लो पैसे के लोभ के कारण एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों की करियर के बारे में ना सोच करके आज वे लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस सभी शिक्षकों को मिल करके इस शहर की जो एजुकेशन क्वालिटी के लिए जो शहर जाना चाह रहा था उस पर काम करना चाहिए। लेकिन वे लोग सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ही है कि हम एक से एक टीचर को जोड़े अपने पास। जो लोग अब बच्चों को नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, वे लोग साथ आ रहे हैं, और वे लोग साथ आकर के सिर्फ पैसे कमाने के लिए बच्चों को जो गाँव पहुँच जा रहे हैं, मैट्रिक कोचिंग टीचर्स के पास पहुँच जा रहे हैं और वहाँ से मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो कि कहीं सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिले एक साथ और यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन की जो पहचान थी चंदमारी मोतिहारी की, उस पहचान को फिर से बनाया जाए। इसलिए मैं कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, उनकी मानसिकता कोचिंग चलाने की नहीं है। उनकी मानसिकता है यहाँ की क्वालिटी को नष्ट करना चाहते हैं और वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर के यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाना चाहिए और उनका जो ये लोभ है जो नष्ट करना चाहते हैं इस मोतिहारी चंदमारी की शान को, इसलिए हम सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे और अपने बच्चों को सही शिक्षा देने का काम करेंगे, ना कि पैसा कमाने। हम लोग यहाँ बच्चों को शिक्षा देने आए हैं, यहाँ पे राष्ट्र निर्माण करने आए हैं, पैसा कमाने नहीं आए हैं। और वो पॉलिटिक्स पार्टी की तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं और जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे बच्चों के लाइफ को खतरा है। और इसीलिए हम सभी लोग मिल करके एक अच्छा कदम उठा रहे हैं और हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। हमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे मैं सर आप लोग से मेरा एक सवाल रहेगा। जैसे सर ने बताया कि बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो आप लोग के नज़रिए से क्या वो लोग आर्थिक स्थिति को लेके काम कर रहा है, कोचिंग संस्था खोल रहा है कि फ्यूचर बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले को हम बात बताएंगे। एक ज़माना था कि लोग चौक खली डस्टर आराम से झोपड़ी में पढ़ के जो आईएएस बन गए, और आज लोग चाह रहे हैं नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग में देख कर, ठीक है, लोग आईएएस बन जाए। बच्चा आता है, देखते गांव से आता है ना, तो बड़ा टीचर कौन है, बड़ा बिल्डिंग कौन है, जहाँ बच्चा ज़्यादा कहाँ है। और रिजल्ट तो जान रहे हैं, पटना दिल्ली कहीं भी हो रहा है, रिजल्ट कहीं से लाओ चिपका दो, बच्चे को समझ में आ नहीं रही है। तो बच्चे को ये समझना है कि भाई होर्डिंग देख के नहीं, वो लोग जो है ना पैसे वाले हैं, पैसे लोन लेकर कहीं से लेके वो जो होर्डिंग बहुत लगा रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में जा रहे हैं, तो गांव में जाने के बाद टीचर को खरीद ले रहे हैं, मतलब धन बल पावर खर्चा बर्चा चर्चा। अब इतना ना लोग चर्चा में कर दे रहा है, यहाँ तक यह लोग प्लानिंग में थे, मनी थे जाने के लिए, यहाँ तक कि मंत्री को पैसा देकर बुला रहा है लोग मंत्री को। यहाँ तक तेजस्वी यादव को जो है कि पैसा दीजिए, जितना पैसा मांगे हम देंगे, उसको बुलाइए, उनको बुलाइए, है ना, क्या नाम है, ऐसे प्रलोभन हो रहा है। देखिए ना सर, में कुछ टाइम आने दीजिए, होर्डिंग पे होर्डिंग लगेगा, नहीं अगर लगा मोतिहारी में लोग का होर्डिंग ना, तो कहिएगा आप ये बात गलत चाह रहे हैं। किसी तरह जो है ना धन बल पावर होर्डिंग सबको लगाकर और सबको यहाँ पे तहस नहस कर दे। इस तरह बच्चे आए ना मोतिहारी में, सबसे पहले देखिए होर्डिंग देखकर कहीं नहीं जाए, गांव में देखिए पढ़ाई कहाँ पे हो रहा है, बेस्ट क्या है ना, बेस्ट कौन है। अब बच्चे को समझ देखिए, गाँव से बच्चा आता है ना, इतने सारे यहाँ पे कोचिंग समझ में नहीं आता कहाँ पे जाए, उसको दिमागी काम नहीं करता, इतना सारा बड़ा बड़ा कोचिंग, इतना बड़ा, उसको लगता है भीड़, बाप रे भाई इतना बड़ा बड़ा टीचर है, बड़ा बड़ा टीचर नहीं है। जितने सारे यंग टीचर है ना वही रिजल्ट दे रहे हैं, जितने सारे पुराने टीचर वो तो सुस्त हो गए। कोई भी यंग आदमी होता नहीं है ना, एनर्जेटिक होकर काम करता है और यंग कुछ करता है। तो जितने सारे देखिए यंग जो लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं, तो यंग के साथ जुड़े, यंग बहुत कुछ देंगे, बेस्ट देंगे। वो पुराने हैं, पुराने ख्यालात से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बस हम यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि सर ने बताया कि वो लोग होर्डिंग वगैरह, जैसे वो लोग एडवर्टाइजमेंट को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, जो दिखता है वहीं बिकता है। जैसे सर का, जैसे हम देहाती भाषा में कहें तो जो दिखता है वहीं बिकता है। तो सर आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, स्पेशल जो है सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन बात यहाँ जो है, ये जितने क्लासेस खुल रहे हैं सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है, अगर चल जाए तो ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे चलता है। और जितना हमारा जो है इंडिविजुअल पे ये फोकस है कि स्टूडेंट जो गांव से आते हैं उनका ठगी ना हो, वो ठगे ना जाए, प्रॉपर वहाँ से स्टूडेंट कोई लो जाके कलेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा बात कि क्लासेस में नीट की बातें करते हो आप, अरे पहले आप, मैं बायोलॉजी से हूँ, मैं कैरियर क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, और मैं अजय कुमार। तो यहाँ आपको बायोमोलिक्यूल्स एवोल्यूशन ये नहीं आते, आप 11th के 3 चैप्टर पढ़ाते हो और बोलते हो नीट की कल्पना करा देंगे, आसान नहीं होता। तो ये सब जो है ना, एक पूरी तरह से जो एक समझिए कि ट्रैपिंग किया जा रहा है, स्टूडेंट को फंसाने की पूरी कोशिश, फंस जाए वो चलने नहीं जा रहा है, कोई क्लास चलेगा। यहाँ मोतिहारी का इतिहास गवाह है कि इंडिविजुअल चलता है और जितने टीचर्स हैं उनके पेट पर पूरी तरह से ये पॉलिटिक्स करके लात मारा जा रहा है, बस। जैसे सर, जैसे देखिए, जैसे सर ने बताया, ये भी सर ने बताया, इन्होंने भी बताया कि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पर रुपया खर्चा हो रहा है। अच्छा, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर अगर रुपया कोई खर्चा कर रहा है तो कहाँ से वसूलेगा? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल को, और पूरे इंडिविजुअल टीचर एसोसिएशन के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इंडिविजुअल प्लस कोचिंग, ये क्या मामला है। इंडिविजुअल प्लस कोचिंग, ये लोग पहले अपना अपना इंडिविजुअल कोचिंग चलाएंगे, ओके, और उसके बाद जो समय बचेगा उस समय को कोचिंग में देंगे। मतलब टोटल मॉर्निंग वाला जो एनर्जी होगा वो अपने इंडिविजुअल वाले कोचिंग में देंगे। जब थक जाएंगे, हार जाएंगे, तब ये कोचिंग में आएंगे। तो बच्चों को डिसाइड करना है कि भाई एनर्जेटिक मैन से पढ़ना है तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में आए। अगर ये थके हारे लोग से पढ़ेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा, कभी एनर्जेटिक में कोई भी उसमें एनर्जी नहीं आ सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये खामोशी मिजाज जिंदगी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो अगर कोहराम मचाना है तो कोहरामी के साथ आना पड़ेगा। कोहरामी आपका इंडिविजुअल है, सुबह से आएंगे पूरा एनर्जी लेके इंडिविजुअल कोचिंग में झोंक देंगे। ऐसा नहीं है कि थके हारे होंगे तो जाएंगे कोचिंग में पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? इंडिविजुअल कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दैट्स ऑल। क्या सर, क्या आप बोलना चाहते हैं? एक बात सुनिए, ये टीचर जितने कोचिंग भी चलाएंगे और इंडिविजुअल भी चलाएंगे, वो कैसे कन्विंस करेंगे स्टूडेंट को कि आप मेरे यहाँ पढ़ो या मेरे कोचिंग में पढ़ो? बढ़िया क्वेश्चन है। वो कैसे कन्विंस करेंगे स्टूडेंट को कि आप मेरे यहाँ पढ़ो या ये चलो मेरे क्लास में पढ़ो? तो वो यहाँ जो है, देखिए आप कितना जो है
इसको समझ सकते हैं ना। वो यहाँ बोलेंगे तो उनको ये भी चलना चाहिए और वो क्लासेस भी चलने चाहिए। एक साथ हंसना और गाल फुलाना हो सकता है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स इट। सर जैसे आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ये पूछा था जब वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना रुपया खर्चा कर रहा है तो लोग पैसे कहाँ से अर्न करेंगे? बच्चे से कमाएंगे, ऑफ कोर्स है ना। मतलब कहाँ से कमा सकते हैं बच्चे? जहाँ पे कोई भी जो कंपनी होता है, जहाँ 2 रुपये का सामान है, अगर 2 रुपया जो खर्चा कर रहा है ऐड पे, तो उसमें तो ऐड करेगा ना। जहाँ पे हम लोग जो है जो काम जो है 5,000 रुपये कर देंगे ना, वो काम जो लोग 15,000 रुपये में करेंगे, कहाँ से काटेगा वो सब? वहीं से ना करेगा, सब कहाँ से करेगा? उसका इनकम, गरीब का बच्चा है, यहाँ पे लोग माहौल पे झोपड़ी लोग बना लिया, गरीब के बच्चा वही झोपड़िए में है। कौन समझेगा इसको? गरीब का दर्द समझने वाला थोड़ा। गरीब का दर्द एक गरीब टीचर ही समझ सकता है, हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, जो जैसे जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। वही बात है, अमीर बनते जा रहा है, गरीब बनते जा रहा है। ऐसा ही होना है, मतलब देखते आइए ना, इंडिया में यही तो हो रहा है ना। अमीर बनते जा रहा है, गरीब। अब लोग क्या हो क्या रहा है, गरीब लोग जो है मतलब उतना ध्यान ही नहीं दे रहा। दिख रहा है कि भाई कंपनी कौन किसका ऐड है, मार्केट में किसका प्रचार प्रसार है, कोई भी कंपनी या तो कोचिंग हो जो भी हो, तो जिसका नाम हो गया, फेम हो गया, वो चल रहा है। ठीक है, भले कुछ दिखावा हो, ठीक है, जो दिखता वहीं बिकता वाला कहानी है। तो बस वही बात है, ये लोग होर्डिंग पे होर्डिंग लगाएगा। देखिए, आने दीजिए, टाइम आने दीजिए सेशन, होर्डिंग पे होर्डिंग अगर नहीं लगा ना तो कहिएगा जी मेरी बात झूठ है। और सबसे पहली बात जो है, एक चीज़ ये लोग चाह रहा है कि धन बल जितना सारा करके यहाँ मोतिहारी को ध्वस्त कर दे, हम लोग स्टार रहे, राइज रहे, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा भोजपुरी बोलेंगे, है ना भाई? हम लोग बिहार, हमारे जितने व्यूअर्स है वो भोजपुरी बिहार के ही हैं और भोजपुरी हमारे यहाँ रग रग में है। भोजपुरी बोलना चाहेंगे। कहना ये है कि जब तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए गांव के लोग लगे, ठीक बानू, तो पहले कहाँ जाए? छोटका मोटका डॉक्टर लगे ना। और जब उससे भी ज़्यादा खराब हो जाए तो कहाँ पहुँची? बड़का टाइल्स वाला लगे, बड़का नर्सिंग होम में। और वहाँ जाके जाई लोग तो डॉक्टर क्या कही कि आइल बड़ा लोग, माल लो लेके आइल बड़ा लोग, तो खौसे बकरी बेच के आइल हो तो इलाज यहाँ ना हुई, जमीन जायदाद बेच के आइल तो हमें इलाज हो। तो ये कोचिंग नहीं, ये बड़का नर्सिंग होम है, यहाँ पे लुटाई होगा। अब बकरी खौसी नहीं, जमीनों बेचा जाए, कहानी खत्म है सर, समझ में आ रहा है? अब आदमी सब रोड पर आ जाएगा। आप देखिएगा सर, ये प्रिंसिपल है और ये देखा गया अनुभव है, सबको रोड पे आना। यही जानते क्या होगा, ना धोबी के कुत्ता, ना घर के, ना घाट के। ये जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल से ये लोग गया है कोचिंग एसोसिएशन, कोचिंग वाला ग्रुप में, ये लोग ना घर बचा पाएगा, ना सर कोचिंग बचा पाएगा, रोड पे आ जाएगा लोग सर। देखिएगा सर, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे लोग जो कोचिंग समूह में गए हुए हैं कहीं के नहीं सर, कहानी खत्म है सर। इसका महसूस जो है, हालत खराब है सर, फटा पड़ा है सर। अगर महसूस नहीं हो तो कभी उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए, आवाज़ से मालूम चल जाएगा क्या क्या पोजीशन में है वो लोग। धन्यवाद। अच्छा सर, आप किस पे इतना देर से आप सुन रहे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों की शिक्षा मोतिहारी से लेकर दिल्ली तक हुई, लेकिन मोतिहारी का माहौल है 2-2 घंटा पढ़ा के आज तक सिलेबस समाप्त नहीं होता है। आज तक बच्चे जो पढ़ रहे हैं, देखिए बच्चा से अभी 90% बच्चा मोतिहारी का एग्जाम लीजिएगा तो फेल कर जाएंगे। साइंस वाले सर लोग हम कहानी कह रहे हैं, भले बुरा लगे, कुछ साइंस वाले भी होंगे, लेकिन आज तक सिलेबस समाप्त नहीं है। 90% लड़का फेल के कगार पे है। ब्रिलियंट का अगर गेस नहीं आएगा ना तो लड़का पासो नहीं करेगा। समझ, आज 2-2 घंटा पढ़ाई होता है, 2 घंटा में 1 घंटा पढ़ाई नहीं होता, 1-1 घंटा क्लास चलता है कि नहीं सर? जैसे 2 घंटा के नाम पे 1 घंटा पढ़ाई होता है तो 1 घंटा करता क्या है लोग? अरे अपने लेट से आता है लोग क्लास में बच्चा को बैठा के, तो इस पे ध्यान देना चाहिए ना। हम लोग दिल्ली पढ़े ना तो सितंबर में, अक्टूबर में सिलेबस समाप्त है 12th का, ठीक है सिलेबस, और यहाँ पे सिलेबस अभी तक समाप्त नहीं है। 2 महीने का एग्जाम है, कहीं अभी चैप्टर शुरू हो रहा है। हाँ, कहीं अभी चैप्टर। टीचर लोग को सोचना चाहिए ना, फी ले रहे हैं पूरा 12,000 15,000, ठीक है, सोच नहीं रहेंगे सिलेबस समाप्त कैसे हो। तो इस पर मुद्दा पर सोचिए। अब जो भी इंडिविजुअल में सिलेबस समाप्त नहीं है, वो कोचिंग में क्या सिलेबस समाप्त करेंगे? जब लड़का 15-20 लड़का से आप 12,000 रुपया इंडिविजुअल ले रहे हैं, कोचिंग में 25,000 ले रहे हैं, तो सिलेबस समाप्त कर लीजिएगा। जेई मेंस का क्वेश्चन अगर आज दिया जाए, बहुत टीचर लोग से बनेगा नहीं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर विचार किया जाए। हम लोग तो खैर अभी नए हैं, लेकिन हम मुद्दा देख रहे हैं कि बच्चा को भटकाया जा रहा है, तो कृपया करके ना भटकाया जाए, भड़कड़ाया जा रहा है, और ये बिजनेस नहीं किया जाए। मोतिहारी के बच्चे को इंग्लिश कुछ नहीं आता है, ठीक है, और वो लेके IIT नीट तैयारी करता है, फिजिक्स पढ़ना है इंग्लिश में, केमिस्ट्री पढ़ना है इंग्लिश में, मैथ पढ़ना है इंग्लिश में, बायोलॉजी पढ़ना है इंग्लिश में, इसी में कुछ आगे भी नहीं कर। IIT नीट कहाँ से निकाल देगा? IIT नीट कहाँ से निकाल देगा? उल्लू लोग बनाया जा रहा है। हाँ, कहिए BPSC UPSC निकाल सकता है, लेकिन IIT नीट नहीं निकलेगा। इंग्लिश मीडियम जो है ना, जो बच्चे हैं ना भेज। और देखिए, सभी गुरुजनों से निवेदन है, कृपया सिलेबस समाप्त करके मोतिहारी को एक अग्रसर विकास की तरफ ले जाया जाए, ठीक है। बस आपको धन्यवाद।
तो अभी तक आप लोगों ने देखा इतने सारे टीचर लोग का राय, और मैं आखिर में एक सर से राय लूँगा और उसके बाद ख़त्म करता हूँ। पर आप लोग का पूरे टीचर लोग का आपको वीडियो मिलेगा अगले वीडियोज़ में। इस वीडियोज़ में थोड़ा सा ही रहेगा, पर अगले वीडियोज़ में आपको पूरे क्लियरिटी के साथ कुछ अलग क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अलग सवाल रहेंगे। तो अब इन सर से हम बात करते हैं। तो सर, आखिर में आपसे हम एक सवाल करेंगे। जैसे सब सर लोगों ने बताया कि 2 घंटा में कुछ नहीं, 2 घंटा में लोग 1 ही घंटा पढ़ाता है और तभी भी सिलेबस समाप्त नहीं होता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? और ऊपर से वो लोग कोचिंग संस्था और इंडिविजुअल दोनों पढ़ाएगा, तो कैसे मैनेज करेगा लोग? देखिए, कोचिंग और ट्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ है। और जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा उनको करना होगा, थोड़ा शिकायत तो है कि यहाँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लोग पढ़ाता है एक विषय को, और इस कारण बच्चे ऊब जाते हैं। ये कोचिंग का जो न्यू पढ़ा है, इसी कारण से न्यू पढ़ा है कि बच्चे ऊब जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से। अब 8 घंटा 9 घंटा ट्यूशन पढ़ेगा, रविवार को भी समय नहीं मिलता है, और इस कारण से कोचिंग की तरफ लोग बच्चे जाना चाहते हैं। तो सभी टीचर जो इंडिविजुअल हो या जो भी हो, जिस ग्रुप में हो, सबसे पहला काम हम लोग को टाइम कम करे, बात कम करे, बैच में पढ़ाई ज़्यादा करे। और 1 घंटा अगर है तो 1 घंटा एक्यूरेट 1 घंटा पढ़ाए। 2 घंटा कहने के लिए होता है, लेकिन 1.5 घंटा लोग, 1.25 घंटा लोग पढ़ाता है लोग। तो कम से कम यह मेरा अपील समझिए, अनुरोध समझिए, जो भी समझिए आप, कि प्लीज़ सब कोई जो टाइम हो उस टाइम पे एकदम क्लास शुरू कर दे। और 1.5 घंटा अगर है तो 1.5 घंटा हो, 1 घंटा हो 1 घंटा हो पढ़ाए, ऑटोमेटिक है बच्चा 4 घंटा में 4 विषय पढ़ लेगा, घर चल जाएगा। कोचिंग ट्यूशन में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर 8 घंटा पढ़ाते हैं और कोचिंग वाला 4 घंटा पढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक है कोचिंग की तरफ बच्चे जाएंगे। तो इसीलिए सबको अब एक मतलब डिसीजन करना होगा कि भाई हम लोग को टाइम कम दे और एक्यूरेट पढ़ाए जो पढ़ाना हमको है। आलतू उटंग फटंग चीज़ नहीं पढ़े और एकदम एक्यूरेट चीज़ पढ़ाए हमको, नॉट बिसाइड द पॉइंट, ओनली टू द पॉइंट। थैंक यू सर। तो आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को अंत तक देखा। और कुछ टीचर लोग से हम लोग जिनसे बात नहीं कर पाए हैं, हम लोग अगले वीडियो में उन लोगों से बात करेंगे और उन लोग से कुछ पर्सनल भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में थे तो हम लोग उतने अच्छे से बात नहीं कर पाए, और हम लोग उनसे पर्सनली मिल के बात करेंगे और जानेंगे क्या उन लोग का राय है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज के डेट में कोई भी स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।